36 भी है ना, तो ये तो आसान है। इसमें क्या है कि सिंपली तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुक्का लगाओगे गलत होगा, ये है, तुम लिख के करो आसान रहेगा। इसमें कह रहा है कि एक्स एंड वाई जो है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल 0 सिग्मा 1 स्क्वायर, नॉर्मल 0 सिग्मा 2 स्क्वायर, जहां पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट है, इवन सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो भाई नॉर्मल में एक अच्छी बात ये होती है कि इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आर 0, ठीक है ना। तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल में होता है। तो इसका कोवेरियंस निकाल लो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का कोवेरियंस निकालो। तो कोवेरियंस एक्स एक्स सिग्मा 1 स्क्वायर को माइनस कोवेरियंस एक्स वाई, तो अभी के लिए कुछ नाम दे दो कोवेरियंस एक्स वाई को, है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोवेरियंस एक्स वाई कोवेरियंस वाई एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करो ठीक से, माइनस कोवेरियंस वाई वाई सिग्मा 2 स्क्वायर। क्या ये 0 हो सकता है? इसने कहा है कि दोनों डिफरेंट है, तो दिस कैन नॉट बी 0 इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये इफ एंड ओनली सिर्फ नॉर्मल में होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में कोवेरियंस 0 होना कोई गारंटी नहीं करेगा इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल में गारंटी करेगा। अगर दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, कोवेरियंस 0 हो गया तो वो गारंटी देगा कि वो इंडिपेंडेंट है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है तो नहीं है। सेम चीज हर ऑप्शन में अब यही करना है, हर ऑप्शन में तुम्हें कोवेरियंस ही निकालने हैं। यहाँ भी इसके बीच का कोवेरियंस निकालो, अच्छा यहाँ पे आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ इंडिपेंडेंट है वहाँ कोवेरियंस निकालना है, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पता ही होगा तुम्हें, यहाँ से x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, चेक करो। सो नॉर्मल में अब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सो मीन तो दोनों का 0 है, तो मीन तो 0 ही रहेगा। वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, आगे कोवेरियंस आएगा। और हमें कुछ बोला इंडिपेंडेंट है, अच्छा एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट दे रखा है ना, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो ये है x माइनस वाई करोगे तो नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होता है ए स्क्वायर वेरिएंस एक्स प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस वाई, तो बीच में माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएंस में। तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बाकी रह गए दो ऑप्शन का, तो यहाँ भी कोवेरियंस निकालो इसका बी ऑप्शन में। तो बी और डी सेम अप्रोच से होगा, एक ही बात दोनों है, तो बस इसमें कोवेरियंस ही निकालना है। तो निकालो कोवेरियंस 2x प्लस वाई, और इसको 0 कर दो, देखो ये आ रहा है क्या, यहाँ भी कोवेरियंस निकालो उसको 0 कर दो, देखो ये आ रहा है क्या, अगर आएगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं आएगा ट्रू नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो कोवेरियंस निकालो इन दोनों बीच का, 0 कर दो, इंडिपेंडेंट दे रखा है इसीलिए, फिर ये आना चाहिए। कोवेरियंस निकालो इन दोनों के बीच का, 0 रख दो तो ये आना चाहिए, अगर ऐसा आ गया तो ठीक है। तो ऐसे है ना, मुश्किल तो है नहीं, बी कर देता हूँ, देखो बाकी कर लेना डी वाला। तो यहाँ से जब निकालोगे 2 बाहर आएगा, 2x और x का कोवेरियंस 2 सिग्मा 1 स्क्वायर, फिर 2x y का तो 2 कोवेरियंस एक्स वाई, फिर y x, तो यहाँ डिफरेंट आएगा, है ना। कोवेरियंस एक्स वाई तो 0 है ना, ओके। हमें तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट दे रखा ऑलरेडी, तो एक्स वाई के बीच का कोवेरियंस 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे कंसिडर करना है, तो ये आएगा माइनस सिग्मा 2 स्क्वायर, और ये 0 कब होगा, इफ एंड ओनली 2 सिग्मा 1 स्क्वायर इज सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये ओके है। वैसे ही डी चेक कर लो क्या आता है, ये भी सही है ना। तो 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा, ये भी सही है, हाँ। समझ नहीं यार तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा, लिख के बताओ, चैट में लिखो। ठीक है भाई, और किसी को डाउट है पूछो, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। कौन सा ट्रू है, बी सी डी, हाँ ट्रू है ना, वही पूछ रहा हूँ, चेक कर लो, बाकी कुछ इसमें कंफ्यूजन हो तो पूछो।
सर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में केवल मतलब जो पैरामीटर वो मतलब सेम रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने चाहिए, पैरामीटर सेम होने चाहिए, हाँ। जैसे नॉर्मल 0 1 नॉर्मल 0 2 यूनिफॉर्म आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब दोनों का पीडीएफ सेम होना चाहिए, दोनों रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ सेम आने चाहिए, सीडीएफ सेम आने चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मल 0 1 और नॉर्मल 0 2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके लिए पैरामीटर भी इक्वल होगा, मतलब पीडीएफ इक्वल होगा, कि ध्यान रखना है। 17 पे आते हैं जी, सॉरी 37 पे। 37 कह रहा है कि